है ना दोस्तों। 2000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस की फुल फ्लैश वीडियो। इस फुल फ्लैश वीडियो में आपको मिलेगी टेंस की पूरी जानकारी में आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि टेंस का जन्म कहाँ से हुआ है, टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक चीज़ें मैं आपसे समझाऊंगा। एक प्रॉमिस आप मुझसे कीजिए कि आप वीडियो पूरा देखोगे। एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टेंस आप लोग पूरी तरह सीख जाओगे। मैं आपको वार्न करता हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटते तो आप सालों से आ रहे हो, तो क्या सीख गए, क्या नहीं सीखे ना। तो बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए। ये टेंस का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए होने वाला है और इस कॉन्सेप्ट में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का जन्म कहाँ से हुआ। अगर टेंस को हम देखें तो टेंस ना हमें यही बताते हैं कि कोई भी काम जो हो रहा है वो किस समय हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, काम ना पढ़ाने का हो रहा है। आपको पता चल रहा है काम जो हो रहा है वो पढ़ाने का हो रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ काम आपको पढ़ाना नहीं, आपको ये भी पता करना है कि जो पढ़ाने का जो काम चल रहा है पूरा हो गया या अभी कंटिन्यूस है या फिर अभी शुरू हुआ है या इंडेफिनेट है। तो ये पहचानने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक वर्क और एक टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर के वे रूल या नियम जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है और वो काम कितना हो रहा है, बस। तो एक एक टाइप। अब इसमें क्या आपको 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हो, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है, तो एक एक चीज़ें। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो, टेंस मीन्स टेंशन। टेंस मीन्स टेंशन इसलिए क्योंकि इनको याद करना दोहरा काम है। दोहरा मतलब बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इनके पहले तीन प्रकार इसके, फिर 4 प्रकार काम के, फिर उनके भी रूल। ऐसे याद करने से इनका क्या है कि दोहरा काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए टेंस कम से कम पूरा करने में कितने मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट लगे कम से कम। लेकिन आपने तो मैं करा दिया था। मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग है। आप तब 2 घंटा में करा देंगे नहीं कौन। देखो, टेंस का मतलब होता है टेंशन क्यों, क्योंकि याद कौन सी टेंशन। ठीक, आपने किस प्रकार से पढ़ा कोई मैटर कौन रहा, अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे कि टेंस का मतलब होता क्या है। देखो, हम जिंदगी में कोई ना कोई क्या करते हैं, काम करा, जैसे खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, आने का और जाने का, ये सब हमारे क्या हैं, काम। ये जो हमारे काम है, ये हमारे काम किस समय पर हो रहे हैं, बस ये टेंस बताते हैं। जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, वह अभी जा रही है, ये भी हो रहे हैं काम। वह जयपुर जाती थी, पीछे की बात हो रही है, समझ गया। तो मतलब टेंस सिर्फ यही बताते हैं कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है बस, और वो काम कितना हो रहा है, बस ये 2 चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा टेंस किमी कौन बताऊँ। देखो, तो एक तो क्या बताते हैं, एक तो बताते हैं वर्क, क्या बताते हैं, और एक टाइम। ये 2 चीज़ें टेंस बताते हैं। देखो, टाइम को जब हम कैटेगराइज करने के मतलब बांटने, तो सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम क्या है, प्रेजेंट, PRESENT। दूसरा पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर। देखो, प्रेजेंट मतलब जो काम अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, वो भी चल ही रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वह खाना खा रही है, वह स्कूल जा रही है, सब काम अभी हो रहे हैं। मतलब जो काम अभी चल रहे हो, आपको लास्ट में जहाँ दिख जाए तो समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। उसके बाद पास्ट का मतलब काल वाल भूल जाओ, क्योंकि काल नहीं ध्यान रखो भाई, टाइम और वर्क होता है। टाइम के अंदर ये चीज़ें आती हैं और वर्क के अंदर ये चीज़ आती है, बस इतने ध्यान रखना पाऊँ। अब पास्ट क्या होता है, पास्ट होता है जैसे कल हम स्कूल गए थे, है ना, आप 15 साल पहले पैदा हुए थे, ये सब क्या है, ये पास्ट है, वो टाइम निकल गया है। रोहित 15 साल पहले पैदा हुआ था, 13 साल है ना, ये हो गया हमारा क्या, पास्ट। फ्यूचर हमारा क्या होता है, भविष्य, वो कल जो भी आएगा। जैसे अब आप लोग अगर तैयारी करोगे, आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे, अभी थोड़ी देर हो, अभी दोगे जब आपका टाइम आएगा, ठीक है ना। आप टेंस पढ़ने के बाद बहुत अच्छी क्या बोलोगे, अंग्रेजी। ये तुम्हारा क्या है, बहम है, अगर ढंग से नहीं पढ़े तो बहम ही है। इसके बाद क्या आता है, वर्क के ऐसे अलग अलग प्रकार कैटेगराइज कर, लेकिन हम मैन कितने पढ़ेंगे, 3, ताकि दिक्कत नहीं है। पहला इंडेफिनेट, INDEFINITE। दूसरा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस है, ध्यान रखो
P80। देखो गजब, प्रियंका चौहान। देखो PC, प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान कौन? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम भी हमने चर्चा कर ली, अब काम की हमने चर्चा कर ली। इनडेफिनेट क्या काम होता है? वो काम जो अनिश्चित है, मतलब जो निश्चित नहीं है कि वो काम अभी शुरू हुआ है, कि वो काम ख़त्म हो गया, कि अभी चल रहा है, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। जैसे आपको किसी को मिलना हो, ठीक, और आप कह दो कि मैं आपको दोपहर को मिलूँगा। कब मिलूँगा? दोपहर को। तो दोपहर कब होती है? दोपहर तो 8 बजे से लेकर वो 10-11 बजे से लेकर के 4 बजे तक दोपहर होती है ना। आगाड़ी चक्कर काटेगी, कौन गए? तो आपने कोई निश्चित टाइम, ऐसे हम कहते हैं रात को मिलूँगा। कब मिलूँगा? रात को। तो रात तो 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक क्या होती है? 5 बजे तक रहेगी रात। 4 बजे तक क्या रहती है? रात ही रहती है। तो फिर चक्कर काटेगी, है ना। तो जब अनिश्चित हो उसे कहते हैं इनडेफिनेट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, वो काम जो भी चल रहा है। चलना मतलब इसको आप दिल की धड़कन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे दिल की धड़कन में आपको पहले पढ़ाया, जब बताया था कि जब हॉस्पिटल में जो क्या होता है, जो ऐसा मीटर होता है, ठीक है ना, वो कुछ लाइन शो करता है। अगर वो लाइन सीधी चल हो गई तो समझो आपका पेशेंट भी सीधा हो गया, और अगर वो लाइनें चल रही हैं तो इसका मतलब क्या, काम अभी चल रहा है। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, जो परफेक्ट है, मिस्टर आमिर खान परफेक्ट है, कोई भी रोल दे दो। ऐसे परफेक्ट वो काम जिसमें अब कोई भी कमी नहीं रही है, उस काम को आपने पूरा कर लिया, वो कौन सा काम है? परफेक्ट। ये अभी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट है, बस 15 मिनट ये पढ़ समझने, पूरा टेंस समझने की ज़रूरत है नहीं है। ये अपना काम हो गया, ये अपना टाइम हो गया, ये वर्क है, ये टाइम है। अब टाइम को हमें बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा कि इनकी मैं आपको फटाफट पहचान बता देता हूँ, फटाफट, क्योंकि अब टाइम को अपने पास 1 महीना बचा है एग्जाम का, ठीक है ना। एक तो आप और एक बच्चे इतना मैडम मेरे पास क्यों? मैंने 22 क्लास में एडमिशन कराया, बच्चे तो मैडम पर फोन कर परेशान करें। चुप कराया हम कर लियो, मैं मैथमेटिक्स का मारा क्या कुछ कदर मिलेगा? अरे फ्री में एक ही डाउनलोड हो गया, और सिर्फ मेरे नाम से क्लियर कर लियो। जो मैंने डिलीट कर दिया वो ऐप पहले डाउनलोड करो, जब भी मेरे नाम से आएगा नीचे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों हमारे क्या हैं? तीनों हमारे टाइम है। आज तक ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में, आपकी बुकों में ये हर बार आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि जाना ही नहीं तो फिर पहचाना गया। भाई जानते नहीं थे, कोई बड़ा जाना नहीं तो उसको अपन क्या पता कौन है। सलमान खान सब जानी, प्रीता अरोड़ा बस, क्योंकि वो फेमस है। तो आज जैसे स्कूलें होती हैं, उन स्कूलों की एक पहचान होती है कि उन स्कूलों के ड्रेस से हमें पता चल जाता है कि फलानी स्कूल का बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे ही इन टेंस जो होते हैं, टेंस में जो हमारे क्या होते हैं, हमारा जो ये टाइम होता है, हमारी इस टाइम की भी एक क्या होती है, इस टाइम की भी एक ड्रेस होती है हमारी, क्या होती है? ड्रेस। जैसे डू और डच, शाबाश, इज, एम और आर। वाज और वरे, वाज और ये, और लास्ट एज और एव। अपनी प्रेजेंट में कर, अरे सॉरी इज एम आर एज एव। देखो डू डज का पास्ट में जाता है डिड, वाज वर्क, और इज एम आर का एज एव का, है ना। फ्यूचर में विल और शैल। ये ड्रेस हैं आगे आपके दो ही चीज़ें काम आएंगी। मैंने कहा था टेंस का मतलब वर्क और टाइम होता है, तो टाइम का तो हमने पढ़ लिया कि टाइम की ये पहचान हो गई। अब देखो ये रट्टा मारने सीधे डू डज इज एम आर एज एव डिड वाज वर और एड, भले विल शैल, तो ऐसे अपन पता रह जाएगा, ऐसे पता रह जाएगा। ये इनकी पहचान है। अब आगे एक सेंटेंस है, बताओ इसके अंदर कौन सा टाइम है? सी डज नॉट राइट। टाइम कौन सा इसमें? क्या पता पड़े हो? लिख रही है ना, ए तो हिंदी खाली लिख रखी ना है, पर हमको तुम भी आओ तो
आपका इस पता चला कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है काय बताओ हैं? ये देखो ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रहा है? डज। डज है। इसे डज ने बता दिया कि डज किस में आती है? प्रेजेंट में। ठीक, तो ए पहचान सीख लो, हमने पढ़ रहे हैं जोसू। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब को देखते ही पता चल जाना चाहिए इसमें टाइम क्या है? प्रेजेंट। अब टाइम होने पैसा ले, काम और पैसा ले तो मजा। तो ये जो क्या है, ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है? काम। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है जो काम लिखने का हो रहा है वो इंडेफिनेट है कि कॉन्टिन्यूस है कि परफेक्ट है, कौन ना बताओ। अगर ध्यान रखना कि मेन वर्ब की जो आपकी वर्ब होती है ना, अगर उसकी पहली वाली फॉर्म है तो काम आपका क्या है? फिक्स है, कुछ अपवाद है। अगर इसी वर्ब के साथ आपको क्या दिख जाए? ING लगा दिख जाए तो काम आपका, क्योंकि इस ING CONTINUS, क्योंकि ये क्या है? दिल की धड़कन। और अगर ये आपकी कौन सी फॉर्म हो? तीसरी, तो काम क्या है आपका? परफेक्ट। सेंटेंस कभी रटी नहीं जाते, रटी क्या जाती है? तरीका। सेंटेंस 2, 2000, 10,000, 50,000, 60,000 कितने बढ़ाओ, तरीका हमेशा यही रहेगा। दोनों चीज़ों की पहचान हो गई, काम की पहचान उसकी मेन वर्ब और टाइम की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब आगे ये दो चीज़ें ही काम आएंगी। फिर हमने क्या किया? इनको इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया? इकट्ठा। इकट्ठा कैसे करेंगे? देखो कि जैसे कि टाइम, अब हो सकता है टाइम भी प्रेजेंट का चल रहा हो और काम भी क्या हो? इंडेफिनेट हो सकता है ना ऐसा? भाई एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकी। कैसे हो सकते हैं? देखो जैसे ये क्या है? प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट है। अब ऐसे होगा टाइम प्रेजेंट का चल रहा होगा और काम क्या होगा? क्या? इंडेफिनेट। काम क्या होगा? इंडेफिनेट। काम होगा प्रेजेंट का और टाइम होगा प्रेजेंट का और काम चल रहा होगा कॉन्टिन्यूस। टाइम चल रहा होगा प्रेजेंट का और काम क्या होगा? परफेक्ट। टाइम चल रहा होगा प्रेजेंट का और काम क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के अंदर होगा, टाइम चल रहा होगा पास्ट का और काम होगा इंडेफिनेट। टाइम होगा पास्ट का और काम होगा कॉन्टिन्यूस। टाइम होगा पास्ट का और काम होगा परफेक्ट। तभी तो हमने बना लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट। आगे जाके दोनों क्या आएंगे? इकट्ठा आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये मैंने सिर्फ समझ लिया, बाकी सब में ऐसे आएंगे, ध्यान रख लेना। ठीक, ये महासंग्राम क्लास मानो, रामबाण क्लास है कौन, क्योंकि लास्ट टाइम काम आ रही है। देखो कौन सा टेंस है? इंडेफिनेट पहले लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट PR नहीं, रट्टा मार रहा पांडे तो। हां रे, बात कभी कभी रट्टा मार भूल जाऊंगा। देखो अब इसमें 4 प्रकार के हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि टाइम की पहचान उसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। काम की पहचान उसकी मेन वर्ब। टाइम क्या है हमारा? प्रेजेंट का। तो हेल्पिंग तो होगी हमारी डू और डज। और काम जब भी इंडेफिनिट होगा क्या आएगी? मेन वर्ब की पहली वाली फॉर्म। फिक्स है, कोई दिक्कत? देखो अब ये डू किसके साथ आएगा और ये डज किसके साथ आएगा? डू किसके साथ आएगा? डू आके साथ आएगा I, V, U और दे, इनके साथ क्या आएगा? और जो डज है वो E, C, इट और किसी का नाम होगा उसमें क्या आएगा? डज। अब हर के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। कितने? हम 4 बनाएंगे, इसको 5 बना दे भले। पहला अफर्मेटिव। हर चीज का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। और उसी सूत्र के अनुसार हम चलेंगे। ठीक, ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं बनाएंगे, 1-2 सेंटेंस ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। देखो मैं खाना खाता हूँ, कुछ नहीं है, 2 सेंट एक के बाद एक सूत्र रखना है, थोड़े थोड़े चेंज हो का ध्यान रखना है।
मैं खाना खाता हूँ, मैं को क्या कभी आई के साथ कभी एम मतलब लगा देना। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका वो होता है जो कोई भी काम को करता है, जो किसी काम को कर रहा है वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। मेन वर्ब हमारी वो होती है जो भी काम उस सेंटेंस के अंदर हो रहा है, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जो भी काम हो रहा है वो आपकी मेन वर्ब है। फिर एस या ई एस ये प्लूरल बनाने लिए इसके साथ लगेगा, ये लगेगा हमारा थर्ड पर्सन के साथ, ई सी इट इनके साथ हमारा क्या लगेगा, एस ई एस। लास्ट में बच गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये या तो हमारी क्या होंगी, नाउन क्या होंगी, या प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा तो नाउन होगा या प्रोनाउन। देखो बढ़ाओ, मैं खाना खाता हूँ। देखो आई काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने को बोलते हैं ईट और फूड। इसमें ये ईट तो हमारी मेन वर्ब है, फूड हमारी क्या है, नाउन है। कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की, फूड यानी भी खाना और ईट यानी खाना, ये चक्कर क्या है। ये खाना हमारी मेन वर्ब है और ये खाना हमारे यहाँ नाउन है। ठीक। दूसरा वह पानी पीती है, तो पीने वाली लड़की है तो सी। पीने को बोलते हैं ड्रिंक, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या यस, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन। तो ड्रिंक्स और क्या, हाँ ठीक है। अब दूसरा वाला सूत्र देखो, नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर थोड़ा ही चेंज होगा, वहां पहले उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू और है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल नहीं किया है। आगे करेंगे लेकिन, अरे सॉरी क्या नहीं आया, को भूल ध्यान नहीं रहता ना कई बार। देखो अब सेंटेंस वही होगा, बस सेंटेंस सिर्फ नहीं आ जाएगा। जैसे वह पानी नहीं पीती है, एक मैं बना एक बता देता हूँ, आप फिर प्रैक्टिस करना। वह खाना नहीं खाती। मान लो वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। पहचान हिंदी में तो इसकी वही है जो आप आज तक रटते आ रहे हो, ता है, ती है, ते है। लेकिन अंग्रेजी में ध्यान रख लेना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज, वही इसकी अंग्रेजी में पहचान होती है। देखो वह स्कूल नहीं जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज में से एक लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वह को क्या कहते हैं, सबसे पहले ये देखना है कि वह जो है वो लड़का है या लड़की है। तो वह यहाँ पर तो जाती है मतलब लड़की है, तो क्या आएगा, शी स्कूल नहीं जाती है। अब क्या आएगा, डू या डज, तो ये लिख रखा मैंने, ई सी इट के साथ क्या आता है, तो ये सी है तो क्या आएगा, डज। इसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। सिर्फ स्ट्रक्चर रटने हैं बस, और रटने भी क्या, जो अंतर है वो ध्यान रखना है। सी डज नॉट, जाने क्या बोलते हैं, गो टू। और कहाँ जाएंगे, स्कूल, तो लास्ट में आपका नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे सीधे सीधे बनाने हैं, ठीक है ना। इन दोनों को स्क्रीनशॉट लो, देख लो एक बार, देख लो। अरे लो जी अपना उतार रखे। गुजर ना साफ करो जो गुंगा चला करो लागली बात है। आई विल यूज इट इसे इतने बैठा दो, वही तो उतारले बात है। तो उतार लगे, हम दोनों नहीं उतार रहे। मैं फोटो उतार रही नहीं लो रो बोड़ा ने लाओ अब गिलास में डालूंगा नीला नीला छोड़ लिखो, नीला उधर ले जेब में, काला लिखो। हां तो डिजाइन पे बड़ा पे मेरी करता मत तो देखो, अरे मैं 4 प्रकार सेंटेंस बनेंगे, कितने बना लिए, 2। अब क्या कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव,
देखो नहीं, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें सिर्फ नोट लगाना है बस। देखो इंटरगेटिव पहले क्या आएगा, डू या फिर सब्जेक्ट फिर मैन फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हिंदी में पहचान। शुरू में क्या आएगा इसके, क्या क्या आएगा, क्या क्यों कौन आ सके सिर्फ क्या ही आएगा हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। और अंग्रेजी में जो पहचान है वो क्या है, डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। इनमें क्या होता है, ये आपसे ऐसे पूछता है कि जवाब आपको हाँ या नाम देना पड़ता है। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, तुम नहाते हो, खाना खाते हो, जिसमें आप यस या नो में आंसर दें वो तो होता है आपका इंटरोगेटिव, और जिसमें आप पूरी बात बताते हैं वो होता है आपका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता है, आपको शुरू में क्यों कहाँ कब और कैसे जो आता है वो WH वर्ड लगाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कान में कोई धुआं को निकले यही रहेगा बाकी। ठीक, तो बनाओ, क्या तुम खाना खाते हो, कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। क्यों, वैसे तो हमें डू या डज लगाना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट पता हो तभी तो लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब यू के साथ क्या आता है, डू। बस अब चल लो भले, डू यू, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईट, और क्या खाने का हो रहा है, फूड। ऐसे आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, बस लास्ट में आपके क्या आना चाहिए, ते है, क्या आना चाहिए, ते, बस ये आना चाहिए। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, जैसे तुम खाना क्यों खाते हो, तुम जयपुर में क्यों रहते हो, क्यों रहते हो, ऐसे ही रहते हो, इसलिए रहते हैं। तुम जयपुर में क्यों रहते हो, इंटरोगेटिव। देखो तुमको क्या कहते हैं, यू, लेकिन हमको क्या उठाना है, क्यों, WH वर्ड। हाँ, तो WH वर्ड क्यों को क्या कहते हैं, वाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आएगा, ये देख लो, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या आएगा, डू। तो वाई डू यू लिव इन जयपुर, लिव इन जयपुर। कुछ नहीं है, ये दोनों सूत्र क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। बस मेरी गर्दन सेम हो रही है, क्यों, तेरा खाई हाथ का है तो मैं मर जाऊंगा। शिकायत आते रहे, तो बड़ा कर लो, पापा करोगे तो बड़ा करोगे, कर तो काट ले सकते काट ले, क्या करे इसमें, देखो तुम ऊपर मत पड़े तो कतई बहुत सी जैसी बीमार बनोगे तो। अब कौन सा आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मुझे बेचारा उन सिलेक्ट को तो याद बता देता, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो जाए, सब जानी। देखो इज, एम, और काम जब भी चलेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ING हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ठीक, उसमें देखो सेम हो तो बेकार टाइप बढ़ेगी है। तो वही कितने प्रकार के सेंटेंस बनेंगे आपके, 4। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर और फिर प्रैक्टिस करना, आराम से बन जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, फिर मैन जो आपकी वर्ब होती है उसके साथ आपको ING लगाना है, क्योंकि काम चल रहा है। नेगेटिव में कोई चेंज नहीं है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अब भी सब्जेक्ट ही आएगा, पहले भी इज, एम, आर आता था, अब भी इज, एम, आर आएगा, फिर वहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए नोट आएगा बस। बाकी वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ है ING, बाकी वही आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, इसको इधर करो, इसको इधर कर दो बस, और नोट को हटा दो। जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ ING प्लस, कुछ नहीं है तो चेंज होने को इसमें पहले WH, वर्ड, फिर
ING इज M एम R आर फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फर्स्ट वन होता है फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फिर आपका ऑब्जेक्ट। इनमें आपको याद है सकना, जैसे कि खा का चेंज क्या हो रहा है, देखो अफर्मेटिव है तो सीधा सीधा है, नेगेटिव है तो नॉट है इंटरोगेटिव तो हेल्पिंग में पहले सब्जेक्ट बाद में, डबल इंटरोगेटिव तो सब्जेक्ट पहले बस। देखो सेंटेंस में हिंदी में क्या पहचान है, रहा है रहा है, रही है, रहे हैं। अंग्रेजी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान ING मेन वर्ब फर्स्ट वन अंग्रेजी में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लेकिन किसके साथ, इज MR भी होगा। अब इज किसके साथ, जो एक है, ई है, सी है, किसी का नाम है, इट है, तो वहाँ तो क्या आएगा इज। और आई के साथ क्या आएगा एम, क्योंकि एम पूरी दुनिया में एक जगह इस्तेमाल होता है सिर्फ आई के साथ। बाकी बच गया आपका क्या आर, तो यू भी दे के साथ क्या आएगा आपका आर। आगे देखो सेंटेंस बनाते हैं एक, देखो पहला खाई राम पानी पी रहा है। राम क्या कर रहा है, पानी पी रहे कुछ भी नहीं है। राम का सब्जेक्ट है राम, उसके बाद राम के साथ क्या आएगा, राम एक है, इज काम क्या हो रहा है, पीने का पीने क्या कहते हैं, पीने को तो कहते हैं ड्रिंक, लेकिन हमें तो ING लगाना है, कोई काम चल रहा है ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है पानी। ठीक, नेगेटिव में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या लग जाएगा नहीं। जैसे राम खाना नहीं पका रहा है। राम क्या नहीं कर रहा है, खाना नहीं पका रहा है, तो राम का तो राम, फिर राम के साथ क्या आएगा इज, फिर नॉट, फिर काम कर रहा है पकाने का, पकाने को बोलते हैं कुक, कुक के साथ ING क्या पका रहा है फूड। ये लो कितने भी वाक्य बना सकते हो, बस लास्ट में आना चाहिए। और टी बनाओ, टी मत बनाओ, फुट हो गया डी है या ठीक। आगे देखो इंटेरोगेटिव कुछ नहीं है, वही शुरू में क्या आएगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रही हूँ क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। देखो क्या का कुछ नहीं उठाना, सबसे पहले आई उठाना है, आई के साथ क्या आता है एम, तो देखो हेल्पिंग ऑफ एम आई, जाने क्या बोलते हैं गोइंग टू, गोइंग टू, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मामा जी के इसमें कुछ नहीं है। वही देखो मैं आपको चेंज, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, कुर्सी ना दे दे तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो कुछ नहीं है। ये क्यों वाला पहले उठा लो, क्यों वाला में क्या उठा लो क्यों, जैसे वाई, बाकी आप वही लिख दो एम आई गोइंग टू स्कूल, आपका पूरा सेंटेंस सही है, एम आई गोइंग टू, आपने की करते बैठा दिया एम आई गोइंग टू स्कूल। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें नेगेटिव में सिर्फ क्या आता है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट आता है, इसमें क्या आता है सिर्फ, इसमें पहले वहाँ आते इसमें नॉट आता है, इसमें हेल्पिंग पहले आती है, इसमें डब्ल्यू छोड़ आता है बस। बाकी सारी चीज़ें क्या है सेम है, तो सीधे सीधे ध्यान रखना। 4 प्रकार के सेंटेंस शॉर्ट तो ले आया बेचारा ने, ले लेंगे, एक मिनट में क्योंकि आपको बीच में मुंडा फाड़ता के बीच में रोक देते। तेरा अंगूठा दिखा दे, तेरा अंगूठा ना रे आप दोनों कुर्सी में अंगूठा ना कौन देखे काई सफेद सफेद कैंसिल खुल गए। सारा दिन पढ़ना चाहिए। मैं बताऊं जी क्या ये अंगड़ी मेरी ये समझ का को नाम है मार्जिन मार्क को देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, अब क्या चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। काम जब भी परफेक्ट होगा आएगी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चूंकि प्रेजेंट है तो एज और एव। अब एज तो आएगा इसी नेम के साथ और एव आएगा आई वी यू और दे के साथ। देखो
वही कितने प्रकार के सेंटेंस बनेंगे? सेंटेंस के 4 प्रकार के। 6 सुनो भाई और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव को रहने तो नोट लगाना पड़े, जो लेटर लगा लेना सब्जेक्ट के बाद। सेम में क्यों टाइप बढ़ाते बेकार में। 6 में बना रखे देख ले। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव। क्या आएगा? अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट, प्लस मेन वाला की थर्ड फिर वही मैंने कहा था ना बस, काम और टाइम, एज और है। ये टाइम हो गया आपका, अब आपका काम आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुछ नहीं है, वही आपका पहले क्या आता था सब्जेक्ट, अब भी सब्जेक्ट ही आएगा। एज और हैव आया था, अब भी एज और हैव ही आएगा। नॉट आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट। मेंबर बैठ जाएगा। थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं है, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव क्या है? कुछ नहीं है। पहले क्या लगाना है आपको? एज और उसके बाद एज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव में तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ बोलो। डबल इंटरोगेटिव क्या आएगा? WH वर्ड WH वर्ड और बाकी सब ए वाले। ठीक, तो मजा आ रहा है। और फोन डला था, वो खाएं, कौन खाए? चड्डी भी नहीं यार। मार कर बंद करवाओ। मारो हमने पकड़ दिया। गुरु जी खिलाड़ी बना रहे क्या? देखो अफर्मेटिव, अब इसकी पहचान क्या है? हिंदी में तो अपने चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं। और लेकिन एग्जाम में तो एक भी पर्सन हिंदी वाला कौन किसका आएगा? इंग्लिश। तो ध्यान रखना है एज और हैव के साथ क्या आएगी? तीसरी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING और इनडेफिनेट में डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ध्यान रखना है। देखो पहला सेंटेंस एक ही बताऊंगा बस आर में, क्योंकि फिर होगा नहीं। मैं जयपुर जा चुका हूँ, मैं जयपुर जा चुका हूँ। INE मैं, आई के साथ क्या आता है? आई हैव। पहुँच जाने को बोलते हैं गॉन, और टू और जयपुर। देखो सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, गॉन आ गया और ऑब्जेक्ट आपका जयपुर आ गया। इसमें भी कुछ भी नहीं है। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। हिंदी में देखो लास्ट में चुका हूँ। INE मैं, आई के साथ हैव, उसके बाद नॉट ईटन और फूड। ठीक, एज और हैव। इसमें देखो मैं नहीं पढ़ चुका। नहीं क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? तुमको क्या कहते हैं? यू। तुमको क्या कहते हैं? यू के साथ क्या आता है? हैव यू। पढ़ने को रीड, और क्या पढ़ रहा है? ये बन गया। लो इसमें कुछ नहीं है। तुम किताब क्यों पढ़ते हो? मैं किताब ज्ञान बढ़ाने की। तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो? तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो? तो तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो में कुछ नहीं है। बस ये WH वर्ड पहले लगा दो बस। बाकी आपके दोनों सेम रहते हैं। वाई हैव यू रीड बुक, वाई हैव यू रीड बुक। बोर्ड को सुधार लो। बस जैसी ऐसी है, बोर्ड हो सकते ना सर, नीला पेन साफ हो जाएगा। तो कितने हो गए? 3। हटपाड़ा कौन? पड़वाड़ा छेड़ बोल किसका कहा आपने? बोल सिखा मंत्री को, प्रधानमंत्री का बोलो बिना इलेक्शन लगा ड्राइवर सभा करे से आ जाए वो धान को खाई एलस बा हां या धोती
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इस टेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में दोनों ही आ जाते हैं। क्योंकि इसमें काम चल भी रहा है पूरा होगा, तो आप क्या मानोगे भाई काम चल भी रहा है पूरा पूरा। जब किसी टाइम की क्या दे रखी हो, काम की टाइमिंग दे रखी हो कि ये काम सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 2018 से चल रहा है, जब से भी काम आपका चल रहा हो, जब काम की ड्यूरेशन दे रखी हो तो समझ जाओ क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तब तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो इसमें वही होगा, पहला सेंटेंस आपका क्या आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है एज, हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर। ठीक। और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एज, फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीच में आता है इसका ना बीन। कोई बात करो दिख जाएगा। मैन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फोर। इंटरोगेटिव में सबसे पहले एज और है, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस और फिर फोर। डबल इंटरोगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वही WH वर्ड है और बाकी इंटरोगेटिव वाली रामायणी। ठीक। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, जो भी काम करता है सब्जेक्ट होता है। एज और हैव ये आपके हेल्पियर होंगे, इसमें उनके साथ क्या आएगा, जब भी बीन आपको नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर यहाँ तक मैन वर्ब जो आपका काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम और सिंस और फोर। जब भी काम की एक निश्चित टाइमिंग दे रखी हो, सुबह से शाम से 2002 से गुरुवार से 1900 से हाँ, या फिर ऐसे याद रखो दिन दिनांक वार समय जब आए फोर छोड़कर सिंस लगाएं। कैसे ध्यान रख लेना आपकी मर्जी है। और जब आपको काउंट करना पड़े तो फोर। जैसे मैं 2 दिन से पानी पी रहा हूँ, तो मैं क्या, आप पहले सब्जेक्ट लीजिए क्या होगा आई के साथ क्या आता है आपका हैव, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो है वो जमा चल रहा है बीन, उसके बाद काम हो रहा है आपका क्या पानी पीने का, तो पीने क्या कहते हैं ड्रिंकिंग। कॉन्टिन्यूस ऐसा ही है, बस टाइमिंग जोड़नी है। ड्रिंकिंग क्या पी रहा है वाटर, और टाइमिंग क्या निश्चित है नहीं, कौन गिनना पड़ रहा है 1 2, तो 4 2 days। ठीक। कई डेज वाटर फॉर 2 days, वाटर फॉर 2 days। नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत सीधा है। क्या तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, मैं 4 महीने से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। जा रहा हूँ नहीं है, आ रहा हूँ नहीं है। तो मैं को क्या कहते हैं आई के साथ हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद तो मैंने फर्स्ट काम हो रहा है आने का। आने को तो बोलते हैं कम, ई को हटाएंगे आईएनजी लगाएंगे कमिंग। कमिंग टू नहीं आएगा। जब आप किसी तरफ से वापस आते हैं तो फ्रॉम और स्कूल।
जब किसी की तरफ जाते हैं, जैसे ये मार कर तुम्हारी तरफ जा रहा है तो 2, ये मार कर तुम्हारे से मेरी तरफ आ रहा है तो 4 अच्छा, 4 महीना के लिए क्या है 4 फ्रॉम ये मार कर तुम्हारी तरफ जा रहा है तो 2, मार कर मेरी तरफ आ रहा है तो फ्रॉम। देखो कमिंग फ्रॉम स्कूल, और कब से? 4 महीने से। 4 महीना को निश्चित टाइम नहीं तो 4 डेज। क्लियर? आगे देखो, क्या तुम्हें क्या तुम्हें 1989 से मुझसे, क्या तुम 1989 से मुझसे नफरत कर रही हो? नफरत नहीं, नफरत कर रही? अरे नहीं कर रही हो। अगर वो ऐसे कह दे कि नफरत नहीं कर रही हो तो आपको यहाँ नोट लगाना है, बस सब्जेक्ट की बात। देखो, क्या तुम 1989 से मुझसे नफरत कर रही हो, तो जैसे क्या है आपका, ठीक सही है, 89 काई से निकले। अरे 9 नहीं 8 को सही बना, मैं 1000 बार कह दी मैंने, 2 0 बना छोड़ दी, 8 भी कहीं बना। क्या तुम 1989 से मुझसे नफरत कर रही हो, तो क्या नहीं उठाना है, सबसे पहले क्या उठाना है? यू। फिर हम जब भी तय करेंगे यू के साथ क्या आता है? एव आता है। यू भी कहीं लिखना है, एव यू, राइटिंग गजब मेरी। मुझे मैं पढ़ा हूँ यार, बैठो। एव यू, तो एव यू बीन, सब्जेक्ट आगे पहले आगो हैव यू बीन, नफरत क्या बोलते हैं? एटिंग मी, कब से? 1989 क्या 1989 निश्चित टाइमिंग है? हाँ, सिंस 1989 पढ़ गए। ये वर्ड आप बना लोगे, कोशिश करना आराम से बन जाएगा। बीच में जो WH वर्ड आए, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, उसको उठा करके इसके आगे लगा देना है बस। बाकी यही वाला आपका बन जाएगा। पहला टेंस कंप्लीट, प्रेजेंट वाला पूरा। अब पास्ट बचा है, फ्यूचर बचेगी बस। कितने मिनट में पूरे हुए हैं? और यार 1 मिनट तक पापन से ये देखो, ये पढ़ाई हो रही है, कुछ यहाँ पढ़ाई आपने करेगा कभी? काशी पे टाइम घर जाता हूँ चलो, इतना बाद में टाइम पास नहीं हो गया। मैं उन्हें, हाँ रे भाई, आपका फोन में लग रहा है, टाइम पास हो रहा है, भाटा मेरा मुझे निकाल मेरा हाथ पे देखो, प्रियंका बोल रही है, ये प्रियंका पुत्री। प्रेजेंट इज कंप्लीट। अब आपका पास्ट बचा है, फ्यूचर आपको टेंस नहीं होता, करवाएंगे। देखो PAST, पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि शुरू में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कीजिए, टाइम बदला है, काम तो हम इंडेफिनेट पहले भी तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्या बदला है? टाइम ही तो बदला है, तो हम भी टाइम ही बदलेंगे, बाकी चीजें ऐसे कैसे रहने देंगे? मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, और सिर्फ टाइम ही तो बदला है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिख रखा है मैंने, और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने जब थोड़ी बंद कर सिर्फ टाइम बदलेगा, और टाइम ऐसे बदलेगा कि आप भी याद रखोगे। आपका मैं खाना खाता था, अरे पहले हम यही तो बनाते थे कि मैं खाना खाता हूँ, तो पहले यहाँ हूँ था, काटा हमने, अब मैंने कर दिया था, तो इसका मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। और एक ये ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसके लिए होती है? वो जेठालाल के लिए होती है। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसके लिए होती है? इंडेफिनेट के लिए। हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह होता है, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। ये अटेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पीकिंग इंग्लिश के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिखने के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो सब इसी टेंस से बनती है।
बुक में जितने भी पर्सन पढ़ते हैं सब इससे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादातर कैसी होती है? कहानियाँ। आपके आदमी की आदत होती है कि आदमी हमेशा पास्ट की बात करता है कि हमारे ज़माने में, भीड़े के ज़माने में, है ना, ऐसे कि जब तुम्हारी सी उम्र थी तो एक मन की बोरी गुजर लिया था। तो पास्ट की बात करते हैं, इसलिए टेंस का इस्तेमाल बोलने में भी ज़्यादा होता है। अफर्मेटिव देखो, मैं खाना खाता था, मैं को क्या कहते हैं? आई। कोई एल्पियम नहीं है, खाने क्या बोलते हैं? ईट, एट और ईटन, बस। क्योंकि थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म इसी के लिए बनी है। थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट की काम आती है, फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में काम आती है, सेकंड सिर्फ यहाँ काम आएगी। और आप कोशिश करना बनाने की, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होता है? शुरू में तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। पास्ट के हमारे एल्पियम क्या है? डिड। अब ववासु पाचा कटको कि डू कुण कला रहे, डज कुण कला रहे। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी, सबके साथ क्या आएगा? डिड। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो क्या आएगा? मेन वर्ब की चुकड़ा है मत फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि काम तो अब भी क्या है? इनडेफिनेट ही है, लेकिन ये अपवाद है। क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी मैंने फर्स्ट फॉर्म में काम क्या होगा? इनडेफिनेट। जब भी मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा काम क्या होगा? कंटिन्यूअस। और जब भी मैंने थर्ड फॉर्म में काम क्या होगा? परफेक्ट। लेकिन अपवाद है कि फर्स्ट फॉर्म होने के बाद आनी फर्स्ट चाहिए, लेकिन हमें अफर्मेटिव कौन सी लगानी पड़ती है? सेकंड। सिर्फ यहीं के लिए बनी है, बाकी कहीं ना काम नहीं आती है। जैसे मैं खाना नहीं पकाता था, मैं खाना नहीं पकाता था, मैं खाना पकाता हूँ। ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, क्योंकि लास्ट में है आ गया। और मैं खाना पकाता था, बस आप प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट ध्यान से पढ़ लो, तो फिर आपको ये ध्यान से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ टाइम तो बदल रहा है, काम तो अब भी वही है। देखो, तो मैं का तो हो जाएगा आपके आई। पकाने क्या कहते हैं? पकाने क्या कहते हैं? कुक। और डिड आपका आई जाएगा तो आई डिड नॉट कुक फूड। इंटेरोगेटिव में कोई जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंशन मिट गई अपनी, तो कम हो गई। अब सबके साथ ही डिड आएगा, वो भी टेंशन नहीं कि सीट नेम के साथ क्या आएगा? सबके साथ ही क्या आएगा? डिड आएगा। यही पाता कटो। ऑब्जेक्ट देखो, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? प्रेजेंट की बात है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तब तो क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? तब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट होकर क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। करती है प्रेजेंट इंडेफिनेट, करती थी पास्ट इंडेफिनेट। तुमको कहते हैं यू। अब तुम्हारी टेंशन ये यहाँ पे कि यू पहले लिखो है, मतलब कि सबके साथ क्या आएगा? डिड। तो डिड यू लव मी। लास्ट में क्यों आया है? क्योंकि हमारे बीच में क्या है? मुझसे ऑब्जेक्ट है। तुमसे आता था आपका यू हो जाता, ठीक। और हमसे आता तो? और डबल इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है। डबल इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है। इतना पढ़ लिया तो समझ गए होंगे कि WH वर्ड के बाद आपको ऊपर वाला वापस लगा देना है, आपका काम कंप्लीट। पास्ट इंडेफिनिट इज कंप्लीट। चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रधानमंत्री से ज्यादा पीछू में सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर और फिर हर में 4 अट्टा माना। अफर्मेटिव क्या आएगा आपके? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर दे वर, वाज वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्योंकि काम अभी भी चल रहा था। नेगेटिव में कुछ नहीं है, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वर, फिर
नॉट। जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का पूरा ध्यान से पढ़ा है उसे पास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो थारा के पीछे लग रहे हैं कि वीडियो 5 पर देख लो, 10 पर देख लो, कौन परीक्षा में देख के चले जाना, एक बार 2-3 बार, एक बार आप देख लेना, 2-3 बार सब देख लेना, थार ना को लाग जाओ ना को। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका सिर्फ WH वर्ड आएगा। WH वर्ड किसी को पता नहीं हो क्या होता है, अभी जुड़ा हो तो समझ जाना क्यों, कहाँ, कब और कैसे, वाई, वाट, और ये आपके क्या होते हैं, ये WH वर्ड होते हैं। देखो समझो इस बात को, हमने सेंटेंस बना लिया कि सीता खाना पका रही थी, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का। और अगर सीता खाना पका रही है तो फिर इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट तब भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट। तो सिर्फ टाइम बदला, इसका ध्यान रखना है। सीता SEETA या SHIT, तुम्हारी मर्जी का बना लो। सीता एक लड़की है, तो जो एक के साथ तो आता है वाज, और एक से ज़्यादा के साथ क्या आता है, वर। तो सीता वाज पकाने क्या बोलते हैं, कुकिंग, क्योंकि काम चल रहा है, रही है। और क्या पका रही है, सीता खाना पका रही है, नहीं थी। अरे आप वीडियो खराब करांगा तेरी मस्त। काय को नहीं हो जाता है वो सब जानी, कई बार क्योंकि तो दोनों काम हो जाए तो देर तक पढ़ा वो। पढ़ा आपने कब की? देखो वह स्कूल नहीं जा रही थी। अगर वह स्कूल जा रही नहीं जा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जा रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो सी के साथ क्या आएगा, वाज नॉट, जाने क्या बोलते हैं, गोइंग टू। अब वो जयपुर जाए या स्कूल जाए, सेंटेंस बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। क्या तुम टीवी देख रही हो, क्या तुम टीवी देख रही हो। तो यू के साथ क्या आएगा आपका, वर। इसलिए मैं कहता हूँ पहले सब्जेक्ट उठाया करो, वर यू। देखना क्या बोलते हैं, वॉचिंग, क्या देख रहा है, बीविंग टीवी। तो टी फॉर टेली, बी फॉर विजन, टेलीविजन। इसमें WH वर्ड, जैसे तुम टीवी क्यों देख रहे थे, तो शुरू में लगा देना WH वाई। तुम टीवी क्या देख रहे हो, तो वाट। तुम टीवी कहाँ देख रहे हो, तो भाई क्यों। तुम टीवी कहाँ देख रहे हो, तो वेयर। तुम टीवी कैसे देख रहे हो, तो हाउ। बस ये शुरू वाला लगाना, बाकी सब आपका पीछे वाला ये ऐसे कैसे सेम रहता है ये, ठीक है। आगे समझ, ये लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। 3G ना 4G सबसे तेज, शर्मा जी। अरे रोहित देख चटाई फाड़ रहा हूँ। और लात पड़ वाली है, रोहित क्या कर रहे हैं, शर्म तो बनाए कि जोरा को पैर रखते हैं। इस तरह जीत चेक कर, बाबा तुम छोड़ा। पास्ट परफेक्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में पढ़ा था, क्योंकि उस समय काम क्या था, परफेक्ट था प्रेजेंट में। अब पास्ट में परफेक्ट कर देंगे, बस पहचान तो वही रहेगी। हाँ बस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर आपके सेकंड पे, फिर इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या है, एड। तो सब्जेक्ट, फिर काम जब भी पूरा होगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो फैमिली मेंबर ही को करते हैं। फिर देखो अपने नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेड, फिर आपका नॉट, क्योंकि बाकी क्या है आपका नेगेटिव, फिर वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में काय को सबसे पहले हेड, पाता कटो, फिर क्योंकि अब हमें बार बार में
वो ढूंढने की ज़रूरत है नहीं है। सब्जेक्ट हो गए आपके, वो एडवर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गए, आपके क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसमें तो कुछ नहीं है, तो अपना दोस्त बन गया, WH वर्ड लगा और बस आगे का काम खुद ही बनाओ, ठीक है ना। जानू देखो काय करे मंत्री सेंटेंस सेंटेंस मंत्री टिक दे नहीं काम खत्म बात वह स्कूल पहुंच चुकी थी वह को क्या कहते हैं सी। टेंशन मत की, सबके साथ क्या आएगा है टेंशन पहुंचने को कहते हैं रीच्ड। और कहा अगर पाकिस्तान पहुंच जाती तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान पहुंच जाते मैं तुमसे नफरत नहीं कर चुका नदी था। रे नदी रे अगर चुका है तो प्रेजेंट पट देख ले और चुका था तो पास्ट। आई के साथ आपको ठोकना है एड, उसके साथ ठोक दो नॉट, बस जो सूत्र में लगा चलो। नफरत कहते हैं हेटेड। अरे ये दो ही चेंज हो रहे हैं, बाकी सब चीजें वही रह रही है। या तो टाइम चेंज हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है, बस। ये आई हैड नॉट हेटेड और तुमसे करता हूं तो यू। यू है आई हेटेड यू। क्या तुम पानी पी चुकी थी। क्या तुम सेब खा चुकी थी। ये मैं काल बता क्या तुम सेब खा चुकी थी। बनाओ सबसे पहले यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हेल्प वर्ब क्या है, एक ही है। तो ऐड यू ईटन और आपके हो गया एप्पल। ये आपको लिखा है, जल्दी याद है ना। और मतलब सब रगड़ो, इसमें कुछ नहीं है। WH वर्ड इधर हमारा फैमिली मेंबर हेड सब्जेक्ट पे तुम सेब कैसे खा चुकी थी तो हाउ, बाकी आपका वो हो जाएगा हाउ हैड यू ईटन एप्पल। कुछ नहीं है टेंसों में, तो कुछ नहीं है। एक बार समझ आ गए फिर किमी गुन बस। लेकिन थोड़ी देर में भूल जाओगे तो एक बार और वीडियो देख लीजिए कौन, जब भूले जब भी देख लें। पर तुम्हारे पीछे थोड़ा लग रहे हैं हम, नेट तो लग रहा बहुत ऐप डलवाई और शेयर कर दो अपनी बुआ के, मामा के, चाचा के, वो यार ना मेरे भाई 10वीं में और कोई बच रहा हो, बुआ, चाचा, मामा, चेतन भैया, चेतनी बहन, अरे कोई कौन छोड़ना सब पास। मैं मकसद से 10वीं में देखो पूरी 10वीं की डाल रखी है, कोई दिक्कत, सारी क्लास की डाल रखी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव, सबसे पहले आपका, सबसे पहले फिर बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। कब है इसे जब पढ़ चुके, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। तो जिसने प्रेजेंट परफेक्ट ढंग से पढ़ लिया उसके समझ आ गया, और जो सांड इन तरह पढ़े वाके कौन आए हो, ठीक। उसके बाद नेगेटिव कुछ नहीं है, यहाँ पे नोट आएगा, बाकी मजा। सबसे पहले फिर अरे याद हो जाए, आधी रात पे पूछ ले, मैं फोन कर दूं, मैं फोन कर दूं भाई की। प्रियंका भी याद है फोन। प्रियंका तो हमेशा हाजिर है। 5 दिन से सो रही है। प्रियंका 5 दिन से पढ़ रही है, सिर्फ पढ़ रही है, सो रही है नहीं यार, पढ़ रही है। मैं सो कौन दिन हो गया। अरे 5 दिन से और 12 काम हो गए। दिन मत करो गुरुजी, 5 दिन से नहीं दौड़ रही है। रोहित 5 दिन से लगातार दौड़ रहा है।
अरे नहीं दौड़ रही है तो नदी थोड़ा ही उठा ले दो। प्रियंका को बैठा चलो बटवार बता दो तब तक मैंने 2 दिन से रेशमा को नहीं देख रही। इंटरोगेटिव प्रियंका 5 दिन कुछ नहीं है। सबसे पहले रही है सबसे पहले हैद फिर ना तुम 4 दिन से सब्जेक्ट, फिर अरे मैं सोच रही हूँ बना रही हूँ बीन, फिर आईएनजी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, का फिर सिंसर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर छोड़ दूंगा छिले टका का हाथ की तरफ देखिए चक्कर खा रही है सिंस छोड़कर फोर लगा देखो बढ़ाओ। मैं 4 दिन से खाना से करा के अपने हिसाब से कर लेना है ना। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, जिस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, उस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि टाइम ही तो बदला है। तो टाइम बदला है तो ये तुमने पढ़े भी कौन नहीं बोले, थोड़ा फ्यूचर थोड़े पढ़े भी कौन या पढ़े कौन या खाए और जाए दो तो पढ़ लिया दो तो पढ़ लिया तो क्या को पढ़े पूरा ही इंडेफिनिट को पढ़ो पूरा ही फ्यूचर पूरे कौन पढ़े हो, एक मत पढ़ दियो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सिर्फ टाइम ही तो बदला है, तो आएगी तब भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तब भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। बदला तो क्या है, टाइम तो विल और सेल। अब विल किसके साथ और सेल किसके साथ, तो आई और वी के साथ तो क्या आएगा, आई और वी के साथ तो आएगा सेल, बाकी सबके साथ विल आएगा। ठीक ठीक। पहचान है इसकी हिंदी में जाऊंगा, जाऊंगी, लास्ट में कहा गए ई ए ऐसे आएंगे। अंग्रेजी में पहचान विल सेल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आई के साथ क्या आएगा वी, जाने क्या बोलते हैं गो, आई के साथ भी को ना विल आएगा। अरे आई और वी के साथ सेल, आई सेल गो टू, आई और वी से शेल आएगा। हाँ और बाकी और मॉडल में उल्टा होता है, मॉडल में आई और वी के साथ क्या आता है विल। आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई के साथ सेल नॉट, खाने क्या बोलते हैं ईट, क्योंकि क्या इंडेफिनिट है फूड। क्या तुम स्कूल जाओगी, तुम यू के साथ क्या आता है विल, क्या आता है सूड़ा विल। देखो विल, फिर विल यू गो टू, आई शैल नॉट ईट फूड, विल यू गो टू, स्कूल। क्योंकि आपने जिस प्रकार दो पढ़े हैं उसी प्रकार आपका ये होगा, कोई टेंशन से ले जरूरत को उठा ली। एक बार तरीका समझ लो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जाऊंगा जाऊंगी इसमें, जाता था जाती थी पास्ट में, जाता हूँ जाती हूँ प्रेजेंट में, जयपुर जा रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जयपुर जा रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, जयपुर जाऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। बस वही चेंज है, उन चेंजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सूत्र में भी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। देखो ये देखो हो गया अपना, इसमें कुछ नहीं, WH वर्ड लगा लेना। इसमें क्या लगा लेना, WH वर्ड। अब तो यहाँ तक तो रटाए का क्योंकि कितने सारे टेंस हो गए, तो अब तो आपको पता चल गया WH वर्ड प्लस बाकी आपका जो इंटरोगेटिव आया वही रहेगा। ठीक है, बिठा दो। यस सर, मत मिटानो ने कुछ आपको कोई वापा करना है। फ्यूचर भी कंप्लीट, फ्यूचर भी कंप्लीट, अभी इंडेफिनिट है कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पूरा हो टेंस। प्रिया खुश हो जाएगी। एक मिनट तो हमको दो पहला हम कराया, इन 2 घंटा हम करा दिया। कौन है? प्रिया प्रिया बस प्रिया को नाम मत लेना कुछ। तो गुर्जा मुंडा छोड़ के तो सुगर दाना 2-3 रसगुल्ला टूट रहे।
दोस्त का बारे में कहीं नहीं करूँगा मैं बात बेशक आप बुराई करी पर कोई और तो कौन भाई पहली क्लास डालनी पड़ेगी आज, सिंधु घाटी सभ्यता की। एक बात बंद कर कौन अब टेम्परेचर पड़े हुए हड़कते पड़ा पूरा वो अब कौन है दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। कुछ देख रहा हूँ आपको मैं मान तो थोड़ी हूँ। मंदिरा की तरह बहुत ज़्यादा हाथ फिसल रही कितने उतार लिया ज़्यादा को मिठाने से मुँह जो राज पे लिखवा तुम स्कूल जा रही हो। आप देखो दिखाए छे तुम इसको क्यों जाओ तेरी मर्जी सोनी है, तू चल या ना चल। पहले मंदिर छोटा सा होगा, आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना, CONTINUOUS अफर्मेटिव अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और फिर बी। ये ध्यान रखना इसमें बी आता है बी। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस तो बहुत सीधा है जो पहला पढ़ा था। मैं अंग्रेजी सीख रही होंगी, नहीं होंगी, सीख रही होंगी हाँ। होंगी रे वाक्य तो कहीं बुला के कोना भी काय बनाऊंगी नेगेटिव और फिर अपने इंटेरोगेटिव। प्लस प्लस है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। विल और शैल आपका पहले आ जाएगा तो लो विल और शैल, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की हमको लिखा था ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमको याद होता है कि लिख बस्ती हमको कौन सारा दिन तो स्कूल में धन चौक से लिखूँ तो मैं चौक से हमको लिखूँ मैं लो फिर आप क्या लिखिए काम चला कर देखो, मैं अंग्रेजी सीख रही होंगी, होएगी कुछ भी लिख लो। नहीं आ तो बीच में कौन से वाले में? इसमें वह जयपुर नहीं जा रही। अच्छा, नहीं जा रही होंगी। ले मेरे और आगे खराब करवा दे। मैं अंग्रेजी सीख रही होंगी तो मैं क्या हो गया? आई के साथ आता है हमारा शैल, आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रही होंगी। वह जयपुर जा रही होएगी, नहीं जा रही होएगी। अच्छा तो ले नहीं जा रही। सी विल नॉट बी गोइंग टू जयपुर। इसमें कुछ नहीं। हेल्प में पहले तुमको बोलते हैं यू। आपका यू के साथ आता है क्या? विल। तो विल यू प्लस किलो करेगा प्रश्नवाचक है ना। विल यू रीडिंग बुक। इसमें कुछ नहीं है। आपका WH क्या आएगा? आपका WH वर्ड आएगा, बाकी ऊपर वाला ही इंटरोगेटिव वर्ड आएगा।
कंप्लीट क्लास देखने, बाहर एग्जाम जाने से पहले 2-4 बार देख लेना बस। फिर चेतन नहीं अरे हट जाओ। तो ठुका आवाज जाता है इधर। या कौन का पता फ्यूचर निकल गया को पटे खाई भी या डोल बा ना पन तो बीट बा फाल तुम हमारे पीछे पर बात कर रहे हो। मंत्री खुद की पता कौन वह चाहिए और मंत्री डैम की स्पेलिंग बोल जो भाई। अभी तो ये कौन सा नंबर पे मंत्री का ना सुत बोला जाए मंत्री ये बोल ऑटोमेटिक आऊँ कहूँ सु कहते काई भाषा के आगे या कोई फिकस को ले पड़े मैं मुझे खानी चाहिए या काई भी खा कदे भी पिटा जब तो ठुका चाहे अरे कोई बोल ठुका कौन मेरे तो मन कभी आया करता है कि बचपन शो ठुकू घर का ना पहचान। वो मगयो दिल्ली गए तो तुम मत बोलवा ना मंत्री मैंने कते बार कहती देखो दिल्ली लगे 5 दिन कर काय पता हमको कौन पता ये वगैरह पूरा आई हमको एक पढ़ना खतरनाक हो वीडियो छाड़ जाता 2 घंटा 2 मिनट या हमने तब टाइमिंग में सुनना कोई दिक्कत कैमरा फिकस सही सेट से देख लिख ले प्रिया ATU लिख ले लिख लियो लिख लियो ए बोल दी तुम्हें तास चुड़ा और मत प्रिया मुंडा सूझ गए फिर तो मिलना पड़ेगा को अब तो ठीक हो अब तो ठीक हो बाय फिर जी का जियो बड़ा होता ना जाओ ये पढ़ना ही हुआ है सही नोइत खदी जो आओ अब मर जाएगी तो तो नहीं रहो चला साथ साथ में मिटा दो जोर तो खैर नरो आज करा हम तो टाइम 3 महीना मैंने कौन कोई नहीं 2-3 महीना लगे परफेक्ट पर मैंने खींचे साइड 1-2 से एक सेंटेंस के शाम को कराया हाल तो कटिंग है बस पार्ट चुके मैं पानी भी चले कभी नहीं चले कटिंग अभी सही सब वॉइस काटनी पड़ेगी गल्लान की यह मान से सब बड़ा ने के नहीं दस मिसरा को अपने पर कोई असर कौन ये एक मात्र से एलपी में भी चाहिए बिल शेल प्लस है ध्यान रख जाओ हाथ आज तो बस है पीटीआई वो भाई पेट फिर जा भाई फिर जा भाई तो हो जा और अब सर्दी निकली है ना मंत्री और सिर्फ लहरी अब पैर रहा है तो पड़ रहा है पैंट पे सने रोस्ते है ना बेटर जो कोई ज़्यादा मत बोलना तोड़ दूँ मैं फेवरेट टीचर है वो बहुत अच्छी पढ़ा मेरे दी को नाम तक नोट को नाम आप लगाइए मंत्री मान लो हम नहीं होते तो गजल कौन कहता इस हसीन चेहरे को आपका स्कूल में 3 भाई पढ़ी तीनों का तीन तिगाड़ा काम पे खपड़ी तीनों खपड़ी तीनों एक मंत्री एक गोर्धन और एक वकाड़ो महाराज तीनों कितना जी तीनों ही मतलब कि इसका मतलब नाक में दम करा के मास्टर भी कहेगी कपटी सी कटार दी जाए जी हम तो मंत्री पता परेशान काड़ू काली गच्चे गुरुजी मैं तो राजवीर से बताया था काड़ू को हमको तो बोला ने मैं खाना खा चुका हमने खूब लापड़ा कोई ऊपर में जा गिरा तो अच्छा है वो मैं खाना खा चुका होऊंगा
कुछ नहीं है। आई के साथ क्या आता है? शैल। आई शैल हैव ईटन फूड। इसमें हैव आता है, उसमें बी आता है, ध्यान रखना। मैं पानी नहीं पी चुका। चुप बच तो तेरे बाद अर्जम। आई शैल हैव नॉट ड्रंक वाटर, क्योंकि थर्ड फॉर्म आई। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, WH बढ़ाएगा, बाकी आपका जो होगा वही होगा। देखो क्या वह छत पर सो चुकी होएगी? क्या वह छत पर सो चुकी होएगी? तो वह को क्या बोलते हैं? सी के साथ क्या आएगा? विल सी हैव स्लेप्ट ऑन रूफ। इसमें कुछ नहीं, WH वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हो, ऐसे ही बने, बस WH वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक, और लास्ट एंड फाइनल बचा है, उसके बाद टेंस पूरे। एकदम सड़क आपने तो रसगुल्ला पे पड़ा था और कहीं कुछ हमारे साथ हम खा जाओ। आपने तो गुलाब जामुन खाओ रसगुल्ले मास्टर है। तेरी तो काय बात मंत्रालय तू मत बोल। मैं रसगुल्ला मास्टर शेख, मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों तैयार हो जाओ इस जंग के लिए। गुरुजी भूख लगाई, जल्दी करो ना, खा लेता हूँ। तो दोस्तों अब लास्ट एंड फाइनल हमारा कौन सा टेंस बचा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत मेहनत आज आप लोगों के लिए लगी है, मैराथन क्लास इस वजह से आई है क्योंकि आप लोग बहुत इंतजार करते हैं। बोर्ड की जब एग्जाम्स आपके सर पर हो तो ये बहुत काम आएगी आपके। जी हाँ, तो कुछ सेंटेंस है अब तक तो आपने बिल्कुल समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार से ना आपको इसमें परिवर्तन करना था, और चुटकियों में देखते आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, सब्जेक्ट, फिर विल और शैल लगाना है, उसके बाद हैव बीन, मैन फर्स्ट के साथ ING, सिंस और फॉर। ये सब आपको बता दिया क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट भी आप पढ़ चुके हो और प्रेजेंट परफेक्ट भी आप पढ़ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप पढ़ चुके हो। देखो, वह 2 दिन से खाना पका रही होगी। अब इसमें आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची तो करने की जरूरत है नहीं, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओ। देखो कैसे, वह को क्या बोलते हैं? लड़की है, तो सी के साथ क्या आएगा? सब जानते हैं, IV के साथ तो सेल, बाकी सबके साथ विल। तो सी विल हैव बीन, काम क्या हो रहा है? पकाने का, तो कुकिंग फूड। और कब से? तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन परफेक्ट टाइमिंग? नहीं, 2 दिन तो गिनने पड़ेंगे, तो 2 दिन गिनने पड़ेंगे, तो 4 2 डेज। मैंने एक सेंटेंस बनाए, आप चाहो तो 2 5 10 15 जितनी आपकी मर्जी हो आप बनाना, रूल चेंज नहीं होंगे। वह 2 दिन से सब्जी काट रही होगी, वह 2 दिन से सब्जी काट रही, सी, ठीक, सी के साथ विल, सी विल नॉट कटिंग, सॉरी सूत्र में थोड़ी मिस्टेक हुई, नॉट हैव बीन कटिंग, नॉट बाद में आएगा, हैव बीन कटिंग आपका पहले आएगा। देखो, सी विल हैव नॉट बीन कटिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल कब से? 2 दिन से, तो 2 दिन से
4 2 days। ठीक है, इसमें थोड़ा आप देख लेना, चेंज की विल सेल आएगा, बीच में नोट आएगा, फिर भी ना आएगा। देखो जो नोट है वो बीच में आएगा, यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका एव आएगा, फिर नोट आएगा। मैं सही भी कर देता हूँ इसको, रुको। पहले क्या आएगा एव प्लस नोट प्लस, अब सही है आपका। ठीक है, आगे देखो, क्या तुम 1989 से दिल्ली में रह रहे होगे? तो सबसे पहले मैं तुम है तो क्या लगाना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। यू के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ ही सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो विल यू, तो देखो विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और कब से, 1989 से। कैलेंडर की एक फिक्स तारीख है, फिक्स डेट है, तो मैंने लगा दिया सिंस 1989। इसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे सेंटेंस बना लिए। WH वर्ड ही तो लगाना है यार, उसे लगाइए, आगे के सेंटेंस आपको जाए पूरी तरह कंप्लीट करना। क्या है, बोर्ड से पहले आप लोगों के लिए इतनी मेहनत, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शेयर उन लोगों के साथ जहाँ जिन्हें ज़रूरत है, जो उम्मीद करते हैं कि ऐसी वीडियो जिन्हें मिले, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। इसके लिए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद को सब्सक्राइब बटन इसलिए दबा के जाना है क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की, यहीं से आएंगे, आपका प्रैक्टिस सेट भी हम अलग करवाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।